कि खातून आधे घंटे से वॉशरूम के अंदर है। वो ये क्लिप्स आप देख लें, क्लिप्स भी बना रहे हैं। जैसे ही वो आती है हम उससे बात करते हैं। वॉशरूम ये आधा घंटा बैठी रही है और जेंट्स वॉशरूम में गई है। 2 घंटे से रिक्शे वाले को तुम घुमा रही हो, तुम्हें म्यू हॉस्पिटल का रास्ता नहीं पता था? कब घुमाया है? मैं ये पूछने आई हूँ कि 2 घंटे से तुम अगर घूम रही हो तो मैं वो कहीं ले जाता। ये जेंट्स की तरफ किसी लड़के के पास उससे मदद मांग रही है, उससे बैठने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मर्द वो जो उधर क्यों गई थी? हम तुम्हारी काफी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने दिनों से? 2-3 दिन से इधर ही आई। इधर ही घूमती रहती है। वो कह रही है मैं अभी उतरी। नहीं, इधर ही घूमती रहती है। मैं रात को इधर सोया हुआ था, ये मेरे साथ सोने लगी थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, टाइम पहले मेंशन करवाती जाऊँ, 2:04 है और एक खातून 2 घंटे से एक चिंची रिक्शे के ऊपर घूम रही है। रिक्शे वाले को हमने पकड़ा। यहाँ पर चिंची रिक्शा माफिया, जिसको गैंग माफिया बोलते हैं, ख़वातीन या लड़कियाँ जो कि दूसरे शहरों से आती हैं और उनकी पूरी मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कहाँ से कौन सा पैसेंजर, फीमेल उतरी है, अकेली है या उसके साथ कोई उसका मेल है, कोई हस्बैंड है, भाई है या कुछ भी कोई उसका फैमिली मेम्बर अगर नहीं है तो बाकायदा तौर पर उसको कर्टसी में उसको हम दर्दाना तौर पर कहते हैं जी आ जाएं, आपको जहां आपने जाना है तो चले जाएं। अगर उनके पास रेंट नहीं होता तो वो भी रेंट को माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं। वजूहात क्या है? वो उनको उस ठिकाने पे लेके जाना चाहते हैं जहां पर बाकायदा तौर पर डीलिंग स्टार्ट होती है, मंशियात स्टार्ट होती हैं, जिस्म फरोशी स्टार्ट होती है। एक खातून आधे घंटे से वॉशरूम के अंदर है। वो ये क्लिप्स आप देख लें, क्लिप्स भी बना रहे हैं। जैसे ही वो आती है हम उससे बात करते हैं कि क्या मामला है, कहाँ से आई है, तो बाकायदा तौर पर उसका राज फाश करते हैं और रिक्शे वाले ने जो मामलात हमें बताए हैं वो भी उससे पूछते हैं। तो चलिए मेरे साथ। कहाँ से आई है? गुजरांवाला से। क्या नाम है? रजिया। रजिया, क्या करने आई यहाँ पे? मेरी भाभी का म्यू में ऑपरेट है तो ना रात ज़्यादा हो गई है। 2.5-3 घंटे उसने सवारियाँ बिठाने में लगाई है। गुजरांवाला चांदा किला कई राजा बस वगैरह आई है। मैं उसके टोटे में ही बैठी रही पीछे। किस चीज़ का ऑपरेशन है भाभी का? बड़ा मैं म्यू अस्पताल ही जाने लगी थी, मैंने पेशाब किया तो आपने पकड़ लिया। 2 घंटे से रिक्शे वाले को तुम घुमा रही हो, तुम्हें म्यू हॉस्पिटल का रास्ता नहीं पता था? कब घुमाया है? रिक्शे वाले ने कहा 2 घंटे से, कभी ये कहाँ लेके गई है, कभी गाड़ी वाले ने। मैं तो ओपन में आई हूँ। वही उसको रिक्शा ही बोलती है, चिंची रिक्शा। दिखाएं कौन है चांद गाड़ी वाला? आतिफ भाई आप बताएं, उसके बाद मैं इससे पूछूंगी फिर ये तस्वीर। अब भी आप चांद गाड़ी से उतरी हैं जी। वो रिक्शे वाला आपको किधर लेकर गया? कहीं उसको वो पराठे के ऑप्शन दिए कि मुझे पराठा खिलाओ। तुमने पराठा मांगा उससे? हमने ना लच्छे वाला नहीं मैं खाती, मेरे मैदे का मसला है। जो वो पूछ रहे हैं उनका जवाब। उसकी बात कहने कि मैं लच्छे वाला नहीं खाती, दूसरा खाती हूँ। उसे मैंने आप मैं फिश तेरे रिक्शे वाला तेरा कौन सी जड़ा तू ओनू फरमाइशा कर दी सी लच्छे वाला नहीं खाना, मैं सादा पराठा खाना। असल में ये बात हुई है कि जो रिक्शे वाला है ना वो इससे असल वो ही आ गई बात कि जैसे एक रिक्शे वाला गैंग है ना, ठीक है, ये उनके साथ बैठे थे, वो उन्हें घुमा रहा था जैसे लाहौर को जैसे घुमाते हैं, कोई नया बंदा देख के उसको घुमाना पूरे लाहौर में। वो इधर से घुमा के, ठीक है, म्यू हॉस्पिटल जाना है तो म्यू हॉस्पिटल अगर जाना है ना तो एक मोरिया से फिर वो वापस फिर लाइटें लेकर इसको आ गया। वो हमें देख के तो फिर वो गैब हो। आपने उसको बुलाया है, उसने कहा जी ये 2 घंटे से मुझे घुमा, ठीक है, कभी कहाँ कभी उसने मुझे ये बात बोला है कि ठीक है, हाँ जी 30 ले लो, मुझे पनाह गाँव छोड़ दो। वो इधर सो रहा था रिक्शे में चादर ऐसे लपेट के। जो मर्द नहीं तो सा लेते वो कोई 2 घंटे से नहीं घुमाया। हम अभी उतरे हैं गुजरात। वो तो हमें देख के वो रिक्शे वाला जो है भाग गया, ठीक है। अगर उसे रोकते ना तो शायद वो सारी रात इसे लेकर घूमता साथ, क्योंकि इसको ठिकाना चाहिए था रहने के लिए। इसके साथ इसके पास ना कुछ चीज़ थी रात को सोने के लिए ऊपर। एक सवाल मुझे भी इन्होंने ये बोला है कि मुझे कुछ चीज़ ऐसी चीज़ दे दें कि ताकि मैं रात को सोने के लिए ना, ठीक है। अगर आप पढ़ी लिखी हैं समझे, मैं भी BA किया हुआ है, मैं म्यू हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? BA किया हुआ है, पहले तो मुझे
मैंने गुजरांवाला सिटी कॉलेज से। मैं आपको ओबीडेंटली का स्पेलिंग सुना देती हूँ। OBEDIENTLY। हमारे सर ने हमें अच्छी तरह याद कराए हुए हैं। मैट्रिक वालों को भी आते हैं। तुम यहाँ पर 2 घंटे से घूम रहे हो। 1 मिनट, तुम यहाँ, मैं यहाँ पे तुम्हारा स्टडी टेस्ट नहीं लेने आई। मैं तुम्हारा स्टडी टेस्ट नहीं लेने आई। मैं ये पूछने आई हूँ कि 2 घंटे से तुम अगर घूम रही हो तो मैं वो कहीं ले जाता। और यहाँ पर रिक्शा गैंग मशहूर है। हर नई आने वाली औरत, हर मुसाफिर, हर अकेली औरत को ठिकाना चाहिए होता है। वो अच्छा ठिकाना मुसाफिर, फिर उसका पता नहीं होता कि कहाँ गई है। मैं मुसाफिर हाने भला क्यों आई हूँ? ये सेब है, यहाँ लेडीज भी लेटी हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये पेशेंट बताऊँ, इन्होंने बोला ना कि ये मुसाफिर खाना सेव है, लेडीज इधर खड़ी हैं, लेकिन ये जेंट्स की तरफ किसी लड़के के पास उससे मदद मांग रही है, उससे बैठने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मर्द वो जो उधर क्यों गई थी? हम तुम्हारी काफी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस रिकॉर्ड रही थी शापर में। तुम वॉशरूम भी गई हो, मेकअप का सामान भी है इसमें तुम्हारे। मैं आपको बताता हूँ ना, ये इसकी जो सूरत है, इसने टोपी जो डाली है, ये पहले इसने डाली थी, फिर उतारी है, फिर डाली है। 1 मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? 2-3 दिन से इधर ही है, वॉशरूम जाती है, अब पैसे नहीं दे के जाती, भाग जाती है। ये कितने दिनों से? 2-3 दिन से इधर ही है ये। अच्छा, आप इसके दुश्मन हैं? वॉशरूम जाती है। आप इसके दुश्मन हैं? मैं इसे जानते ही नहीं। जानते नहीं है तो आप झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो किसी साइड पे लाइन पे नहीं आता। ये भाई को पता है। तुम्हें इसने पैसे दिए? नहीं यहाँ पे। तुम लाहौर आई हो गुजरांवाला से, हैं? तुम सफर करने आई हो, तुम केस निपटाने आई हो, तुम पढ़ी लिखी हो, हैं? और जेब में तुमने 10 रुपए नहीं रखे। लड़कों से वेटिंग रूम में जेंट्स के पास, जवान लड़के के पास बैठी हुई थी। बैठी नहीं हूँ भाई, मैं वॉशरूम से निकली हूँ ना। मैंने कहा मैं किसी मर्द से ला देती हूँ 20 रुपए। मैंने स्कार्फ निकाला टोपी गुजरांवाले, वहाँ ना मेरा 150, 250, 50, 100 के नोट गिरे है। अच्छा, जिथे ड्योटे खड़े होंगे है भाई। मैं क्या ना जी इधर ही घूमती रहती है। कह रही है मैं अभी उतरी। नहीं, इधर ही घूमती रहती है। मैं रात को इधर सोया हुआ था, ये मेरे साथ सोने लगी थी। आपके साथ सोने लगी? ओए होए, 1 मिनट। क्या? मैं इधर रात सोया हुआ था, वो चेयर लगी हुई थी, मैं उसके ऊपर सोया हुआ था। मेरी बेगम आई थी उधर से, क्या उसका नाम है, फैसलाबाद से। वो जाग रही थी। हाँ, वो घूम रही थी। वो लड़की नहीं, मेरी बेगम थी, वो इधर घूम रही थी। ये मेरे साथ सोने लगी थी। उसने इसको मना किया। आपकी बेगम ने इससे मना किया और ये सोने लगी थी। अभी वहाँ पे जेंट्स वेटिंग रूम में वॉशरूम से निकली है और लड़के के पास गई हमारी टीम मेंबर, उन्होंने देखा, फिर इनके पास आई। वॉशरूम का ठेकेदार हूँ, ठीक है। तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा ये वॉशरूम में थी। ये लड़का हमारी रैकी में था। हमने कहा इस औरत का कितनी देर ये अंदर रही है? आधा घंटा अंदर रही है, आधा घंटा अंदर रही है। ये कभी कपड़ा मांगती, कभी चादर मांगती, ये इधर ही रहती है। ये इधर ही नाज़रीन, ये इधर रहती है। और रिक्शे वाला जो है आज इसको सही ठिकाने लगाने लगा था, लेकिन हमने जब देखा वो भाग गया। अब ये देखें कि 2 लोगों ने इसकी गवाही दी है। वॉशरूम ये आधा घंटा बैठी रही है और जेंट्स वॉशरूम में गई है। ये लड़का वॉशरूम के बाहर ये पैसे लेता है, वो इसके पीछे के पैसे दे दो। और इस शख्स ने भी दिया। ना वो इसका दुश्मन है, ना वो इसका दुश्मन है। रात को इसके बिस्तर पे सोने भी लगी थी। बाकी आपने सही गलत का फैसला आपने करना है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फी अमानिल्लाह।